आप सभी का एसआर साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं बायोलॉजी की 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनका आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, देखिए, सजीव तथा निर्जीव के मध्य किस स्तर पर भिन्नता स्थापित होती है। ठीक है, यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए, परमाणु स्तर पर सजीव, पहले प्रश्न एक बार और अच्छे समझ लें। सजीव तथा निर्जीव के मध्य किस स्तर पर भिन्नता स्थापित होती है। तो परमाणु स्तर पर नहीं कर सकते अपन, कोश के स्तर पर भी नहीं हो सकती, ऊत के स्तर, ये लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन आंक के स्तर पर होती है, क्योंकि सजीव और निर्जीव के मध्य बहुत सारा अंकों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंकिक स्तर। अगला प्रश्न देखें, जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। जीवन, अब आप भी देख सकते हैं, ऊर्जा गति की उपापचय, ऊर्जा एवं गति होती है जीवों में, पाचन भी होता है, मृत्यु प्रजनन भी होता है, अर्थात ये सभी सत्य हैं, इसलिए इसमें आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न देखें, सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि, देखिए, पहला विकल्प देखें, इनमें एक ही किस्म का समान अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। सही बात है, अनुवांशिक पदार्थ एक ही किस्म के होते हैं सभी जीवों में। यह समान अनुवांशिक पदार्थ की हिस्सेदारी करते हैं, परंतु हिस्सेदारी करते हैं परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है। यही बात ठीक है। सभी में समान कोश के संगठन होता है, ये भी ठीक है। अर्थात तीनों विकल्प जब सही नजर आ रहा है तो इसमें क्या होगा आंसर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवों का ऐसा विलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है। नहीं है, देखो, इस नहीं को विशेष तौर पर ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा यही गलत कराता है। देखो, अभिलक्षण नहीं है जीवों का, वृद्धि है, जनन है, ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, अभिलक्षण नहीं है जो जीव बताए। ध्वनि, निर्जीव जीव भी है, वे भी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। ठीक है, तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं वे ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए ये आंसर नंबर 2 सही होगा। ठीक है, आगे देखें, अगला प्रश्न देखिए, वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है। तो देखिए, पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण, पादपों तथा प्राणियों की नामपलित पहचान, जीवों की किस्मों की विविधता तथा उनमें आपसी संबंध, भिन्न किस्मों के जीव तथा उनका वर्गीकरण। सही आंसर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए, अब देखो, जी जो पॉइंट नंबर तीसरा है, जीवों की किस्मों की विविधता तथा उनमें आपसी संबंध के बारे में वर्गीकरण विज्ञान बताता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, द्विनाम नामकरण पद्धति प्रतिपादित की थी। सभी को पता है, कैरोलस लिनियस जी ने, और उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी और जेनेरा प्लांटेरम। तो अगला प्रश्न यही है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। कैरोलस लिनियस ने। अगला प्रश्न देखें, जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं एंगलर एवं ब्रंटल, बेंथम एवं होकर, इनमें से कोई नहीं, कैरोलस लिनियस। तो जेनेरा प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी की पुस्तक के लेखक कौन है, कैरोलस लिनियस जी। देखो, निम्नलिखित में से आप वंश किसे कहेंगे, वंश कौन है।
देखो सबसे नीचे जाति, जाति के ऊपर वंश होता है। तो व्यष्टिगत पादप एवं प्राणी, पाद प्राणियों का संग्रह, घनिष्ठ संबंधित पादप प्राणियों के समूह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। घनिष्ठता से संबंधित पादप प्राणियों के समूह को वंश बोलते हैं। जो किसी से संबंधित नहीं है, व्यक्तिगत है, व्यष्टिगत है, उसे जाति बोलते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई प्रजाति नहीं है, कुल नहीं है, जो बड़े बड़े वर्ग हैं, वर्ग भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जाति। ठीक है। वर्ग की संवर्ग का सही क्रम पहचानिए। ठीक है, तो वही वर्ग की में सबसे नीचे क्या आता है? जाति, उसके ऊपर वंश, वंश के ऊपर गण, गण के ऊपर संघ, फाइलम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब जगत की ओर बढ़ती हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या। देखो जो लक्षण है, जैसे अपन जगत की ओर बढ़ेंगे तो लक्षणों की संख्या, लक्षण कॉमन होते जाएंगे, मतलब लक्षण कम कम मिलेंगे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उनको इकट्ठा रखा जाएगा। तो अर्थात क्या होगा? लक्षणों की संख्या घटती है, लक्षणों की संख्या घटती है। अगर आगे जाएंगे तो लक्षणों की संख्या घटेगी। अगला प्रश्न देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस जिले में है? सतना, मंडला, शिवपुरी, उमरिया। ठीक है, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये उमरिया जिले में। कैसे याद रखेंगे? बहु से याद रखेंगे। ठीक है, बा से बांधवगढ़, उसे उमरिया। बहु कहाँ है? तो बांधवगढ़, उमरिया। अगला प्रश्न देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जी सभी को पता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जो पहले अभ्यारण्य था उसके बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और साथ ही साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से वर्ग की सहायता साधन है? देखिए, हर्बेरियम, संग्रहालय, वनस्पति उद्यान एवं प्राणी उद्यान, ये सभी। तो वर्ग की क्या क्या सहायता करा था? हर्बेरियम में भी, म्यूजियम में भी, बॉटनिकल गार्डन के, इन सभी में सहायता करती है। अर्थात क्या होगा इसका आंसर? ये सभी। ठीक है, तो जी 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आने वाली बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।